काटे जा रहे, ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि वीडियो की स्पेशल मीटिंग ली गई। जिन जिन के नाम काटने थे उन बहुत संख्या वाले ही वीडियो को बुलाया गया और उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए एसडीएम साहब द्वारा कि आप किसी को ये फॉर्म नहीं बताओगे, चुपचाप इस पे टिप्पणी करोगे कि ये लोग यहाँ निवास नहीं कर रहे हैं और टिप्पणी करके फॉर्म वापस जमा करवा रहे हैं। तो इसी तरह जब फॉर्म दिए गए तो कई वीडियो बार बार थे, कोई जैसे थे, जैसे जैसे मेरे को मालूम पड़ा कि इस तरह के फॉर्म दिए हैं, हम वहाँ गए, वहां जाके एक फॉर्म मेरे को प्राप्त हुआ। पहले एक भर्ती मैंने तुरंत फोन किया कपूर साहब को, कपूर साहब ने फोन अटेंड किया, पद्माराम ने किया तो पद्माराम ने फोन अटेंड किया, फिर जिलाधीश को मैंने फोन किया, लक्ष्मण जी को, उसके बाद में हरीश जी को और उमेद राम जी को, उनके पीओ साहब ने फोन अटेंड किया था। तो इन सबको सूचना दी मुस्लिम भाइयों के नाम ऐसा नहीं है केवल मुसलमानों को काटने का साजिश थी, नाम सबके काटने थे, लेकिन वजह यह है कि आपके पीछे खान लगता है तो सीधा होकर कांग्रेसी और हमारे पीछे राम लगता है, क्या पता किसी राम वाले के कट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कई हमारे भील भाइयों के नाम है, जैसे कोई मरियत है, कोई शरीयत है, ऐसों की लिस्टों में नाम आए हुए, जैसे गढ़पा के अंदर शायद 10 से ज्यादा नाम है जो भीलों के नाम है। तो ये क्या है कि उनकी ऐसा कुछ नहीं, केवल मुस्लिम समुदाय के पीछे उनको तो जो कांग्रेसी है उनका नाम कैसे कटे। और आप भी खुश हो जाते क्योंकि अभी सरपंच के चुनाव में आपके नाम रहते, क्योंकि अपने जो लिस्ट जारी की है वो एक पहले वाली की है, तो इसमें चुनाव हो जाता है, जो आगे लिस्ट आएगी उसमें आपके नहीं आएगी, तब एमएलए के चुनाव पर नहीं करेंगे। इतनी सारी वोट तो आई है, नाम तो इससे ज्यादा काटे जाते तो वोट देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको ऑटोमेटिक आ जाता। लेकिन अभी भी समय है, जैसे अभी पद्माराम जी कह रहे थे कि अभी नाम किसी का नहीं कटेगा, हाँ नाम अब नहीं कटेगा, तो उनको पता है क्योंकि इतने लोग यहाँ आज यहाँ इकट्ठे हो रखे तो कल उससे 4 गुना 10 गुना 1000 गुना सैकड़ों लोग आ जाएंगे। लेकिन यदि इस फॉर्म का किसी को पता नहीं पड़ता तो ये सारे नाम काटे जाते हैं, मेरी गारंटी नहीं। क्योंकि मैंने जो यहाँ बीजेपी के भाई भी बंदे हैं जो खुद ने कहा कि हमारे फर्जी साइन हुए तो वो यहाँ आ रखे हैं, उनसे जो बीजेपी के जिला भाई है अपने बलोच से या बीजेपी के कोई नेता है, उन्होंने फोन किया कि आपके पर्ची पत्र क्रमांक और आपके मोबाइल नंबर हमें भेजे, तो वो नंबर डाल के इन्होंने अपनी टीम बनाई और बीजेपी के यहाँ ओम प्रकाश बीले उन्होंने खुद ने यहाँ 500 फॉर्म से ज्यादा 7 नंबर फॉर्म की फोटो कॉपियां करवाई है। ये 2 मित्र से करवाया, हमें पता है, लेकिन उन्होंने ई मित्र वालों ने ये पता नहीं था कि 7 नंबर फॉर्म क्या काम आता है। ठीक है, अभी भी अपन सावचेत रहना है, लिस्टें देख ली है, वीलो अपने गांव में रहता है, अपने वही पढ़ता है, अपने वही स्कूल में निवास करते हैं, अपन सब उनकी मदद करते हैं। लेकिन अब जब उनसे अपन फॉर्म मांगते हैं कहते हैं हमारे एसडीएम साहब ने मना कर रखा है। अरे राज अभी बीजेपी का या पहले कांग्रेस था, किसी का आपको तो नौकरी करनी है, फॉर्म 7 नंबर है तो कैंडिडेट पास जाने का तो ठीक है कि भाई मैं जाऊंगा धरातल पे उसकी पुष्टि करूंगा वो बंदा यहाँ रहता है नहीं रहता है। अब उनको सीधे निर्देश दिया कि 10,000 से ज्यादा 25,000 से ज्यादा 14 विधानसभा के कांग्रेस के वोट काटने, तो अभी सबको एक रहना है। जैसे ये निर्देश देते हैं कपूर साहब, पद्माराम जी है, कांग्रेस जितने भी नेता है, अब सच्चू हड़पड़िया सरपंच और बच्चू अपने गुलानी इन दोनों को फोन किया, बोल रहे हमारे बात में हमारा भाई नहीं, क्योंकि बीलो उतना हमारे लिए साफ है कि हम कहेंगे उसे बगैर नहीं कहेंगे। तो सच्चू खुद के 500 शायद 80 से ज्यादा है और ये बच्चों का कल नहीं परसों तक नहीं मान रहे थे, आपके कट के मेरे एक भी कटे तो बताना, मैं एसडीएम साहब से मिलकर आया हूँ। अरे मैं एसडीएम साहब को जुमले दे रहे, आप जुमले को चक्कर बताओ, मैं कह रहा हूँ वैसे फोन करो, वो कहेंगे आप फॉर्म मेरे पास है, मैंने 5 मिनट बैठ के फोन कराया, 180 फॉर्म निकले, बच्चों का निकले नहीं निकले। तो ये है कि वो अपन को उन पे राज का फुल दबाव है और उनको नौकरी करनी, भाई उनको के 20 लोग नौकरी क्या दे रहा, 25 ने कोई ऐसी बहनी 6500 रुपए मिलते छोड़ दे रहा, लेकिन तेरे को नौकरी गाँव में करनी है, इसलिए हमारे से दुश्मनी है कि आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। अब गांव में लड़ाने का काम करे, वहीं के बंदे उनका बीलो पे फर्जी हस्ताक्षर कर दिए और उन्हीं को लड़ा दिया आपस में। अब हमारे जैसे घोड़ा मुस्कुर्दन राम के साइन करके वो कह रहा भाई मैं तो एफआईआर दर्ज कराने तक तैयार हूँ, क्योंकि मेरा नाम ओम प्रकाश ने मेरे से परिचय पत्र मांगा था। अब आप यदि उस पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं तो समझ लेते प्रशासन अपना साथ है, यदि अपना वो बंदा एफआईआर दर्ज करा तो उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि सब सोची समझी साजिश है और बीजेपी कुछ भी करके अपने बंदों को कुछ होना नहीं है। अब नवात्रा में जैसे मैं घुमा था 2 दिन सुजोग निवाड़ा रपेट कला, तो भारताराम सेवर का किसी को बताया था वो वहां घूम रहा है, लोगों को बता रहा है
है कि आपने फालतू की लिस्ट बना रहे। मैंने कहा फालतू की लिस्ट नहीं है, रत्ते का तला में 117 नाम कटे, 17 की मेरे पास वीडियो पे, और सूजोग निवाड़ में 125 नाम उनके भी मेरे पास वीडियो पे। वगैरह पर हम नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से अपन को सावचेत रहना है कि अपने के आपस में लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि इस तरह यदि ये बात मालूम नहीं पड़ता तो वोट कहाँ जाके देते, अपने पर्ची में तो नाम ही नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, एक